अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मजमूई तौर पर कराची में होने वाली जो बारिशें हैं, इन्होंने कराची को कितना नुकसान पहुँचाया है और कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब आए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मलीर और लियारी की नदी जो है ये भी ओवरफ्लो हो गई थी और पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया और तकरीबन पूरे कराची का निज़ाम दरहम बरम हो गया। सरजानी टाउन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सरजानी टाउन में शदीद बारिश हुई और सरजानी टाउन के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम अपने आप को बचाते या अपने बच्चों को बचाते या अपने घर का सामान बचाते। अब नाजरीन, कराची के लोगों का कहना है कि 35 साल से कराची में कभी भी इस तरह का पानी नहीं आया और हमें तो इतनी फुर्सत नहीं मिली कि हम अपना बच्चों को हम सिर्फ उठा के भागे, हमने सामान भी नहीं उठाया। अब सादी टाउन और बाकी जो मोटरवे के करीब के इलाके हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और अभी तक इंतज़ामिया ने यहाँ से पानी निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। अहले इलाका का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके पानी निकालने का बंदोबस्त किया जाए ताकि लोगों का नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि मोटरवे से आने वाला पानी सादी टाउन के घरों में दाखिल हो चुका है। और नाजरीन, इसके अलावा मलीर एक्सप्रेस रोड जो है उसके ऊपर आपने देखा कि एक बंद बन रहा था और सिंध हुकूमत इस पे काम कर रही थी, लेकिन सिंध हुकूमत जो है उसने कहा कि ये क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था और ये बंद टूट गया, जिसकी वजह से पीर अहमद टाउन, सादी टाउन और स्कीम 33 के लोग जो हैं वो शदीद मुतासर हुए और लोगों के घरों में पानी चला गया। उन्होंने कहा कि हमारा मेन मकसद यही था कि लोगों की जान बचाई जाए, ना कि पानी का तो ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता था। ये मुराद अली शाह के अल्फाज हैं। और इसके अलावा लोग जो हैं वो शदीद मुतासर तो हुए, उनका सामान वगैरह सब बर्बाद हुआ। उसके अलावा इलाके में कई घंटों से 24 घंटों से लाइट नहीं है, लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। बाहर घरों के बाहर इतना पानी है कि लोग घरों तक बंद होके रह गए हैं और लोगों में इस कदर डिप्रेशन बढ़ चुका है कि अगर ये इसी तरह होता रहा, ये मामलात ऐसे ही चलते रहें तो आखिर क्या होगा। और नाजरीन, इसके साथ सबसे जो मैं समझती हूँ कि ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो पानी है बारिश का, इसके साथ गटर का पानी भी शामिल हो रहा है और गटर का पानी जब शामिल होगा तो फिर इससे शदीद बीमारियां पैदा होने का इम्कान भी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।